नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और स्वागत है आप सभी का इंडियन बाइक व्यापारी पे। दोस्तों आज जो है 5 जनवरी और आज का हमारा जो वीडियो या फिर हम जो करने जा रहे हैं, आज हम लोग शहर निकालने जा रहे हैं। मौसम की अपडेट दे दूं, पिछले लगभग 10 दिन से मौसम बिल्कुल ख़राब है। कल थोड़ी सी धूप निकली थी दोपहर के बाद, आज का भी टाइम जो है 2-2:30 बज चुके हैं। तो दोपहर के बाद हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हवा काफ़ी चल रही है। मतलब अगर आप सिंगल बॉक्स से शहर निकाल रहे हो तो अच्छा मौसम नहीं है शहर निकालने के लिए, बट हम लोग क्या सुपर वाली बी कीपिंग करते हैं, सिर्फ सुपर से शहर निकालेंगे। यानी कि उन्हीं फ्रेमों को हम लोग छेड़ेंगे जिन पे सिर्फ शहद होता है, ब्रूड नहीं होता है। तो आपको बॉक्स पे ज़्यादा टेम्परेचर की कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी नहीं। सुपर के साथ बी कीपिंग करने का ये फ़ायदा होता है। तो दूसरा, मैं शहद निकालने के साथ कुछ सेटिंग भी करूँगा, आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमने पिछली बार देखा था आज से लगभग 15-20 दिन पहले, तो यहाँ से लेके ये जो लगभग सारे सुपर में शहद ही है। मान के चलिए ये तो कैप्ट हो चुका होगा, हो सकता है ये भी निकालने के लिए तैयार हो गया हो। इनमें क्या है, इनमें जो है अभी अनसील्ड आप कह सकते हो, या फिर कैप नहीं किया, बंद नहीं किया मक्खियों ने, वो शायद होगा। तो हमें क्या, हम सिर्फ सील्ड वाला शहद ही निकालते हैं और मोस्टली वो शायद हम निकाल लेंगे जिसपे जो है छत्ता मक्खियों ने बंद कर दिया, या फिर जो झड़काने से बिल्कुल झड़क भी नहीं रहा, जिसमें हमें लग रहा है कि पका हुआ शहद है। और जो बाकी बची हुई फ्रेम है हम उनको दोबारा नीचे लगाएंगे, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि जो साइड वाली फ्रेम है वो हम खाली लगाएंगे और बीच में हम शहद वाली फ्रेमें लगाएंगे जो ऊपर से हम नीचे लगाने जाएंगे। क्योंकि अभी आगे सर्दी काफ़ी होने वाली है, पिछले 5-7 दिन से भी सर्दी है। तो जब हम ज़्यादा सुपर लगाते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम आती है, जो हमारी साइड वाली जो फ्रेमें होती है शहद की, वो जम जाती हैं। और स्टार्टिंग में जो साइड वाली फ्रेमें शहद की जमती है, बीच वाली नहीं जमती है। उसका रीज़न ये रहता है क्योंकि हमारा जो ब्रूड होता है वो बीच में होता है। रात को मक्खियों का क्लस्टर यहाँ पे होता है, यहाँ से जो भी हीट पैदा होती है, यहाँ से जो भी गर्मी पैदा होती है वो बीच बीच में यहाँ तक आती रहती है। तो बीच वाली फ्रेम में ऊपर वाली भी नहीं जो जमती हैं, और साइड वाली फ्रेम में जो है शायद इस बॉक्स की भी जम जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम आने से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ही दो फ्रेमें साइड में खाली डाल लेंगे जिसमें जमने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बीच में शहद वाली रखेंगे। और बाकी जो भी चीज़ हम लोग करके करेंगे आज वो आप लोग देख सकते हो। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ चाहे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी जाके आप शेयर करें। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे तो मैं और ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, जो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज जो हम पहली बार जो है शहद निकाल रहे हैं इस सीज़न का, सरसों के सीज़न का या फिर इस सर्दी का, जो भी आप बोल रहे हो। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे शहद इसलिए निकाल रहे हैं अभी तक जो सारे आप सुपर बॉक्स पे देख रहे हो ये अभी तक भरे नहीं होंगे, पके नहीं होंगे। मतलब इनमें नेक्टर तो भर दिया था 10-12 दिन पहले जब हमने देखा था, मौसम ख़राब होने से पहले। तो अब मौसम ख़राब है और मौसम ख़राब के दौरान एक तो जमने की जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था कि साइड वाली फ्रेमें जो है वो शहद की जमने के चांस होते हैं जब शहद हमारा पक जाता है। खासकर जब तक नेक्टर होता है, खुला होता है, तब तक टाइम लेके जमता है, और जब वो शील्ड हो जाता है तब जल्दी जम जाता है। दूसरा नंबर पे ये कि अभी मौसम ख़राब चल रहा है, और अगर 5-7 दिन में जब भी मौसम हमारा खुलेगा तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जगह देने के लिए एक और सुपर या फिर कुछ फ्रेमें और इसके ऊपर लगानी पड़ेंगी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं रहेंगी, क्योंकि वही जमने वाली प्रॉब्लम आएगी। तो हम लोग चाहते हैं इनमें से जो फ्रेमें बंद हो चुकी हैं, जो शील्ड हो चुकी हैं, वो फ्रेमें हम निकाल लेंगे और फिर दोबारा हम 1-2 दिन के बाद ये फ्रेमें या फिर ये सुपर जो हमने अभी निकालेंगे इनमें से, वो दोबारा इनके ऊपर ले आके रख देंगे, ताकि जब भी मौसम अच्छा खुलेगा तो इनको बहुत सारा नेक्टर बाहर से मिलेगा और उस नेक्टर को जो मक्खियों को डालने के लिए जगह चाहिए। अगर हम वो नहीं दे पाए तो बहुत सारा नेक्टर हमारे ब्रूड के अंदर भी भर देंगी, और जिससे हमारे बॉक्स स्वार्म होने के कगार पर आ जाते हैं। और अगर हम खाली छत्ते उनको देंगे, खाली फ्रेमें उनको देंगे, तो उसमें नेक्टर भरती रहेंगी और स्वार्मिंग के बारे में ही नहीं सोचेंगे, इसलिए कारण हमारी स्वार्मिंग भी रुक जाती है। और दूसरा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अब नीचे वाला बॉक्स हमारा बंद होगा, पहले मैंने ये बताया था, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने एक बार बीच में जब चेकिंग लगाई थी तो इनका बदल दिया था 10-12 दिन पहले। तो ये सुपर जो हम चेक कर रहे हैं ये मैंने इनको खाली दे दिया था। इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, नेक्टर भर रखा है, या फिर कहीं कहीं पे हल्का फुल्का ब्रूड भी हो सकता है। तो इसको हम एज इट इज वापस लगा रहे हैं और इसके ऊपर वही दूसरा सुपर रख के अब इसमें से हम ढूंढ रहे हैं कौन सी फ्रेमें हमारी जो शहद निकालने के लायक हो गई हैं। तो साइड वाली फ्रेमें मैंने खाली लगा दी थी, उनमें इतना ज़्यादा नहीं है, और बाकी फ्रेमों को हम देख रहे हैं कितनी सील्ड हो चुकी हैं, और फिर उनको हम हल्का सा झाड़ के भी देख रहे हैं। उससे हमें ये पता चल जाता है अगर फ्रेम में से नेक्टर झड़ता है तो फिर वो निकालने के लायक नहीं, अभी कच्चा है। तो इसलिए जितने भी एक बॉक्स से निकलेंगी, पहले तो मेरा ये प्लान था कि हमारा बहुत सारा शहद जो है निकल जाएगा, एक 2-2 सुपर हमें प्रत्येक बॉक्स से मिल जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बीच में 10 दिन जब मौसम ख़राब था तो मक्खियाँ बहुत सारा जो है काम कर नहीं पाई, और इन्होंने बीच बीच में जो शहद भरा हुआ था वो खा लिया, और वहाँ पे दोबारा कल से थोड़ा सा मौसम खुला था तो थोड़ा बहुत नेक्टर भर दिया, तो वो निकालने के लायक नहीं। इसलिए हम हर एक फ्रेम को देख रहे हैं, और अगर देखिए इससे बहुत सारा नेक्टर झड़ा लास्ट वाली फ्रेम से, और हम फिर दोबारा लगा रहे हैं और वैसे ही सेटिंग करें जैसे कि आप देख रहे हो। बाहर वाले हम खाली लगा देते हैं, और ये फ्रेमें जो आप देख रहे हो
ये बिल्कुल नेक्टर से भरी हुई है, मतलब शहद नहीं बना, अभी तक पका नहीं है और ये वैसे भरी हुई है। तो इसलिए जो भरी हुई उनको हम बीच में रखेंगे और खाली को हम बाहर लगा देते हैं, ताकि अगर ज़्यादा शर्त या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो क्या हो, शहद जमे नहीं। और जैसे मैंने बताया जो बंद फ्रेम है वो जल्दी जमती है, अब बीच वाली जल्दी बंद हो जाएंगी। तो बीच वाली अगले 1-2 वीक में अगर मौसम खुल गया शील्ड कर देंगे तो हम बीच वाली निकाल लेंगे और बाहर वाली को फिर ये थोड़ा सा भर देंगे और अगले राउंड में हम क्या करेंगे, बाहर वाली को अंदर कर देंगे और सबसे बाहर फिर हम खाली लगा देंगे। तो इस प्रकार मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि बहुत सारा शहद हम लोग जो है निकाल पाएंगे, बट प्रॉब्लम वही है जो मैंने बताया, 10 दिन से मौसम ख़राब है तो मक्खियों ने इतना जो काम मिला नहीं और वो उसमें से कंज्यूम कर गई, या फिर जो मुझे लग रहा था कि 10 दिन के अंदर सील्ड कर देंगी उन छत्तों को वो सील्ड नहीं कर पाई, क्योंकि बाहर से इतना अच्छा चला ही नहीं। तो कुछ अनसील्ड फ्रेम में भी आप देख रहे हो, बट इनका ये कि इनके अंदर से नेक्टर बिल्कुल नहीं जल रहा है, ये हम जो है निकाल रहे हैं। और इस प्रकार हमने ये कर दिया और इस बॉक्स की जो है एक सुपर की हाइट कम हो गई है। अगली बार जब अच्छा मौसम चलेगा तो हम यही फ्रेम में शहद निकाल के इनके ऊपर दोबारा लगा देंगे। और यहाँ पे जो हमारा बॉक्स आप देख रहे हो ये सभी जो मीडियम साइज़ के बॉक्स से बना हुआ है। दूसरे बॉक्स में आप देखोगे कि नीचे बड़े बॉक्स हैं और उसके ऊपर छोटे हैं, तो ये सभी मीडियम बॉक्स में। तो इसकी भी हम जो है चेकिंग लगा के कुछ इसका भी हम वो करेंगे, सेटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल दूसरे बॉक्स से चेक करेंगे। दूसरा, हालांकि इसमें ये रहता है कि 3 बॉक्स जो ब्रूड के लिए रहते हैं, तो हम देखते हैं ये ना हो कि दूसरे में साइड वाली एक ऐसी फ्रेम हो कि जिन पे 3-4 पे शहद हो और ब्रूड कम एरिया में हो, तो बीच वाले में ऊपर तक ब्रूड आए। तो ऐसा नहीं मिला है, साइड में सिर्फ एक ही फ्रेम थी जिस पे शहद है। तो तीसरे नंबर वाला हम चेक कर रहे हैं, उसमें भी अगर ये लगेगा कि ज़्यादा फ्रेमों पे शहद है तो शहद वाली फ्रेमें हम निकाल लेंगे और नीचे कुछ खाली फ्रेमें दे के ही सोचेंगे कि उसके ब्रूड नेस्ट को वो बढ़ा पाएँ, क्योंकि इनके लिए अंडे देने के लिए जगह कम ना पड़ जाए। तो इससे भी हमें शायद कुछ ऐसा नहीं मिला। तो 3 ब्रूड के लिए उसके हैं। और अभी चौथे से जब हम निकाल लेंगे तो वही है जो साइड वाली फ्रेम हमने पहले खाली लगाई हुई थी, वही अच्छी फ्रेम है, क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी का ही शहद निकालते हैं। हम जो शहद निकालेंगे दोस्तों, इसको प्रोसेस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर पे जाके हम जब निकालेंगे तो इसका जो नमी है वो 18.5% से कम आएगी। अगर हमारे शहद की नमी 18.5% से कम है तो घर पे हम अच्छे फ़िल्टर करके उसको पैक कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको प्रोसेसिंग प्लांट पे ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, जिससे हमारे शहद की गुणवत्ता जो है जैसी प्राकृतिक रूप में होती वैसी ही बनी रहती है। और प्रोसेसिंग कराने से शहद की जो है वो गुणवत्ता कम होती है। तो इस प्रकार हम सिर्फ वही फ्रेम में निकाल रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, हम निकालना तो ज़्यादा चाह रहे थे, बट अब जो मिली वही हम निकाल पा रहे हैं। और कुछ फ्रेमें आप काफ़ी पुरानी देख रहे हो, ये हो सकता है क्योंकि हम जैसे नीचे वाले से नहीं निकालते हैं, कुछ तो ऐसी होंगी कि ये शीशम के टाइम की भी रखी होंगी, कुछ ऐसी होंगी कि पिछले साल के मस्टर्ड के टाइम की भी रखी होंगी, तो वो भी अब निकलने जा रही हैं। और कुछ हमारे यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जब चलता है तो यूकेलिप्टस अच्छा चला था, तो यूकेलिप्टस भी इसमें मिक्स रहेगा। ये प्योर तो हम मस्टर्ड का भी नहीं कह सकते, इसमें थोड़ा बहुत कुछ और भी जो है मिक्स हनी होता है। तो इस प्रकार हम इनकी अच्छी सी सेटिंग भी कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि हम बहुत सारा निकालना चाहते थे। और दूसरा निकालने के बारे में मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है इसको यहाँ से मक्खियाँ झाड़ के घर पे लेके जाएंगे और घर पे ये रात भर रखा रहेगा, यानी कि 1-2 दिन भी कई बार रखा रहता है। और 2-3 दिन के बाद हम लोग फिर इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसको हम ऐसे रूम में रखते हैं जिसका टेम्परेचर जो है 30 और 40 डिग्री के लगभग बीच में ही रहता है। कभी कभार 25 आ जाता है अगर लाइट चली जाती है, तो नहीं तो वो 25 और 35 के भी दरमियान ही रहता है। तो हम चाहे इसको 2-3 दिन वहाँ पे रखे रहें, 2-3 दिन के बाद भी निकाल सकते हैं। और उससे फ़ायदा ये होता है कि 2-3 दिन ये जब घर पे रखा रहता है तो ये और अच्छे से निकल जाता है, थोड़ा सा और जो है लिक्विड टाइप का हो जाता है। क्योंकि अभी यहाँ पे सर्दी में थोड़ा सा ये थिक, ये मोटे टाइप का हो जाता है और सील्ड हनी को निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन आपने अगर घर पे इसको 1-2 दिन रख लिया है 25 और 35 डिग्री के बीच में, तो इसको निकालना भी आसान रहता है। तो इस प्रकार बाकी चीज़ें चाहे हमारे पास फाउंडेशन शीटें हैं वो लगा रहे हैं, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं हम वो लगा रहे हैं। और थोड़ी सी बॉक्स की जो हाइट भी कम हो रही है। तो जैसे हमने बताया ये इस दिन हमारा मौसम भी ख़राब हो गया था, तो हम बहुत सारे बॉक्स का नहीं निकाल पाए। एक तो हम लेट लगे थे 2:30-3 बजे के आसपास, तो हमने सिर्फ 15 बॉक्स से ही शहद निकाल पाए और उनसे 15 सुपर हमें जो है शहद के मिले। और बाकी बॉक्स को हमें छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि एकदम से वेदर बिल्कुल ख़राब हो गया था। जब बादल आ जाते हैं सूरज के सामने तो फिर हमें बीज जो है निकालने भी नहीं देती। और हमने जो है जितना हो सका उतना निकाल लिया और हमने सोचा कि अगले दिन निकाल लेंगे, बट अगले दिन भी मौसम ख़राब रहा, उससे तीसरे दिन भी मौसम ख़राब रहा। तो अब जैसे ही हमारा अच्छा दिन रहेगा, धूप निकलेगी, उस दिन हम बाकी को निकाल पाएंगे।